हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू कंप्यूट डिविडेंड इन केस ऑफ शेयर्स। कैसे डिविडेंड कंप्यूट किया जाता है शेयर्स के केस में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इस पे आपसे 3 नंबर तक का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुननी है और आपको सारी चीज़ें समझनी भी है। देखिए ऐसा तो ये टॉपिक आपका स्पेसिफिकली कहीं कवर नहीं है, लेकिन ये बड़ा जनरल टॉपिक है कि आप कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए और इस पर 3 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज़ वेरी केयरफुल, बी केयरफुल। ठीक है, चलिए डिविडेंड। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारी शेयर कैपिटल होती है बच्चों, वो कितने तरह की होती है बताओ। बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हैं आप कि हमारी शेयर कैपिटल 2 तरह की होती है। एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरी होती है इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आगे जो है फर्दर 2 कैटेगरी में होती है। वन इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड द अनदर इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस होता क्या है एग्जैक्टली अगर हम उसकी भी बात करें। मैं जस्ट सही से लिख दूं, क्यूमुलेटिव। ठीक है, अब देखिए क्यूमुलेटिव के केस के अंदर क्या होता है कि अगर किसी स्पेसिफिक ईयर में कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया तो उसे फर्दर ईयर में पे करना पड़ेगा। इफ डिविडेंड ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर इज नॉट पेड, देन company is liable to pay it in upcoming years, liable to pay it in coming years। ठीक है, let us take an example। अगर कंपनी 16, 17, 18, ठीक है, इसका कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया और प्रेफरेंस शेयर नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के हैं। ठीक है, तो 2018-19 के अंदर उसने डिविडेंड अगर पे किया तो उसको ये जो 18-19 में डिविडेंड देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल का उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, 16-17 का, 17-18 का और 18-19 का। तो इसके अंदर अगर किसी ईयर का डिविडेंड नहीं पे किया गया है तो उसे इन फ्यूचर पे करना पड़ता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसमें क्या होता है, इफ डिविडेंड ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर इज नॉट पेड तो उसे फ्यूचर में पे करने की जरूरत नहीं होती। इज नॉट पेड, देन इट नीड नॉट टू बी पेड इन अपकमिंग ईयर्स। उसे फ्यूचर ईयर्स में भी हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक द सेम एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर 16-17 में, 17-18 में डिविडेंड हमने नहीं पे किया, डिविडेंड नहीं पे किया गया, ठीक है, तो 18-19 के अंदर, ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड अगर पे किया तो नो नीड टू पे डिविडेंड ऑफ 16, 17 एंड 17, 18। जबकि यहां पर अगर क्यूमुलेटिव होते तो 3 सालों का देना पड़ता। ठीक है, पहली बात तो आपको यह समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में कभी भी आप देखेंगे तो एक हमेशा उसके साथ एक कूपन रेट अटैच होता है। लाइक 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये जो कूपन रेट होता है इससे डिविडेंड कंप्यूट किया जाता है। डिविडेंड इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ कूपन रेट। ठीक है, किसकी मदद से, कूपन रेट की मदद से हम डिविडेंड कंप्यूट करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमेशा डिविडेंड दिया जाता है एज ए परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां बच्चे गलती करते हैं। डिविडेंड इज ऑलवेज
पेड एज परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। एज ए परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल जो है हमेशा डिविडेंड पे किया जाता है। मतलब वो अगर इस केस में आप डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड इस केस में हमारा कितना होगा बेटा, 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। समझ में आई बात? श्योर। तो हमेशा एज ए परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल दिया जाता है। तो ये थी कहानी प्रेफरेंस की। इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में अगर हम बात करें तो कोई ऐसा कूपन रेट फिक्स नहीं होता, ठीक है। ईयर टू ईयर बेसिस पे डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं, नो कूपन रेट इज फिक्स्ड, ठीक है। जो डिविडेंड का परसेंटेज है, कूपन रेट है, डिविडेंड रेट इज डिसाइडेड बाय डायरेक्टर्स ऑन ईयर टू year basis on the basis of performance of company, ठीक है, on the basis of performance of कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो ईयर टू ईयर जो है डिसाइड होता है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज पेड एज परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सपोज हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, ठीक है। प्रॉफिट्स आए 20 लाख रुपए, ठीक है। डिविडेंड पे हुआ एट द रेट ऑफ 15% आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जानबूझ के लिखता है आउट ऑफ प्रॉफिट ताकि आप प्रॉफिट पे निकाल दें, नहीं, अरे डिविडेंड तो दिया ही प्रॉफिट में से दिया जाता है। आपको अगर डिविडेंड अमाउंट निकालना है, अगर आपको डिविडेंड अमाउंट निकालना है तो दैट विल बी 10 लाख का 15%, हमेशा एज ए परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। दिया तो प्रॉफिट में से जाता है बट आपको उससे मतलब नहीं है, हमेशा वो निकलता किस पे है, ऑन पेड अप कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां सब बच्चे गलतियां करते हैं। समझ में आया? आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीजें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें eScholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने, उन्हें देखते हैं और समझते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख, टोटल डिविडेंड पेड कितना है 2 लाख रुपए। ठीक है, 20,000 लग रहा है ना? हाँ, मेक इट प्लीज इट्स 2 लाख, लिखने में गड़बड़ हो गई। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, बहुत बढ़िया, एंड नो डिविडेंड इज पेड फ्रॉम लास्ट 2 years। ओके, फाइंड अमाउंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड पेड इन करंट ईयर एंड ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ इक्विटी डिविडेंड। देखिए, सबसे पहले डिविडेंड हमेशा दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, उसके बाद जो डिविडेंड है दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। ये बात हमने बचपन से सुनी हुई है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा बताओ? सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है 10 लाख का विद द हेल्प ऑफ कूपन रेट दैट इज 6%, बट सिर्फ 6% नहीं, क्योंकि पिछले 2 सालों का नहीं दिया तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो लास्ट 2 years और करंट ईयर टोटल कितने हो गए? 3 साल। अरे निकम्मो, 2 सालों से दिया नहीं वो, और करंट ईयर का टोटल कितने हो गए? 3 साल हो गए। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब टोटल डिविडेंड जो है बच्चों वो कितना है? 2 लाख रुपए, जिसमें से
प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 1,80,000। तो इक्विटी डिविडेंड कितना होगा बताओ? बहुत बढ़िया, 20,000 रुपये। पहले हमेशा प्रेफरेंस को दिया जाता है फिर इक्विटी को, ये तो पता है ना? हाँ, नहीं पता तो सुनो, बता रहा हूं। डिविडेंड प्रायोरिटी की जब हम बात करते हैं तो द फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द सेकेंड इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ इक्विटी डिविडेंड उसने पूछा है, वो भी बता देते हैं। मैंने आपको बताया था डिविडेंड इज ऑलवेज पेड एज ए परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। तो जो भी आपका इक्विटी डिविडेंड है उसको आप पेड अप कैपिटल जो है इक्विटी की उससे डिवाइड करें इनटू 100। तो 20,000 रुपये हमने डिविडेंड पे किया है और पेड अप कैपिटल कितनी है इक्विटी की? अरे बेशर्मो, देखो 10 लाख रुपए आए ना, घबरा जाते हो, घबराया मत करो। कितना आ गया? 2%। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। इसके बाद वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉन क्यूमुलेटिव इन नेचर? क्यों नहीं होगा जी, जरूर होगा, डिफरेंस अलग। तो उस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जाएगा वो क्यूमुलेटिव नेचर नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव है। तो सिर्फ करंट ईयर का आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज 10 लाख का 6%। कितना हो गया? 60,000 रुपये। इंटू 3 ईयर्स करने की जरूरत नहीं है। इंटू 3 कब करा था? जब क्यूमुलेटिव था। वेरी गुड। तो टोटल डिविडेंड मेरे बच्चे कितना का है? 2 लाख रुपए। हाँ या ना? जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 60,000 रुपये। तो इक्विटी डिविडेंड जो है वो हमारा कितना होगा? इक्विटी डिविडेंड होगा हमारा 1,40,000 रुपये। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ इक्विटी डिविडेंड अगर हम निकालें तो वो कितनी आएगी? बहुत बढ़िया, 1,40,000 बटा 10 लाख इंटू 100, वो हमारी आएगी 14%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत सिंपल सा। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड 8%, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यार वो तो सबको पता है आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिया जाता है, लेकिन कंप्यूटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एज ए परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल होगी, जो कि थे 5 लाख रुपए। फाइंड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड हम निकालेंगे जो कि होगा 8 लाख का 10%, कितना? 80,000, यस और नो? और उसके बाद इक्विटी डिविडेंड जो कि होगा 5 लाख का, बहुत बढ़िया, 8%, कितना? 40,000 रुपये। तो उस हिसाब से जो हमारा टोटल डिविडेंड है वो कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। प्रॉफिट कितने थे, क्या थे? ये लाइन इज कंप्लीटली इममेटीरियल, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ कंफ्यूज करती है। तो ये 2 क्वेश्चंस बच्चों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उम्मीद करता हूँ एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक टाइप का एग्जाम में आपको मिलना चाहिए। 3 से 4 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है।